हरियाणा सरकार पिछले 10-15 दिनों से पोर्टल खेलने में लगी हुई है। हरियाणा सरकार जिसका हजारों करोड़ों का रेवेन्यू है, सरकार ने कहा कि किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपना नुकसान दर्ज कराएं, लेकिन वो क्षतिपूर्ति पोर्टल इनके चलते ही नहीं है। 72 घंटे में से 62 घंटे पोर्टल इनके हैंग हो जाते हैं, मात्र 10 घंटे चलते हैं। और फिर जब ओले पड़ रहे थे तो बहुत सारे शहर वालों के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा कि भाई बहुत सुहावना मौसम हो गया, लेकिन ये जो शहर वासियों के लिए जो ये सुहावना मौसम था, ये मौसम किसानों के लिए बहुत दर्दनाक और खतरनाक था। भाषणों में सारे नेता कहते हैं कि किसान के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जमीन पे किसानों के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़ कर राम राम। किसान भाइयों, एक बार आप देखो, उस तरफ यो भाई से कहूंगा एक बार दिखाओ, फसल को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई गेहूं की बहुत बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन जब आप नजदीक से जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें बाल में एक भी दाना नहीं है, और उल्टा दाना झड़ के नीचे दोबारा से कणक उग आई है। हम सिरसा के साहूवाड़ा गांव में खड़े हैं। ये किसान की इतनी परेशानी है, यहां 45,000 50,000 रुपया पर एकड़ ठेके पे एक एकड़ जमीन लेते हैं। उसके बाद बेमौसम बारिश आ गई, तेज हवा चल गई, ओलावृष्टि होगी, फसल को बहुत नुकसान हो जाता है। और ऊपर से सरकार कुछ किसानों के लिए करती नहीं है। पोस्टरों में, बैनरों में मोदी सरकार रोजाना किसानों की आमदनी दुगनी कर देती है, लेकिन जमीन पे किसान की क्या हालत है आप ये देख सकते हो। जो शहर वाले, जब बारिश हो रही थी, जब ओले पड़ रहे थे, तो बहुत सारे शहर वालों के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा कि भाई बहुत सुहावना मौसम हो गया, लेकिन ये जो शहर वासियों के लिए जो ये सुहावना मौसम था, ये मौसम किसानों के लिए बहुत दर्दनाक और खतरनाक था। और जब इस तरीके से फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचती नहीं है, किसानों की भलाई के लिए कुछ करने की सोचती नहीं है, तो तब जाके धरती पुत्र किसान जो देश का पेट भरता है, वो खुदकुशी जैसा बहुत दुखदाई कदम उठाता है। हरियाणा सरकार पिछले 10-15 दिनों से पोर्टल खेलने में लगी हुई है। हरियाणा सरकार जिसका हजारों करोड़ों का रेवेन्यू है, सरकार ने कहा कि किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपना नुकसान दर्ज कराएं, लेकिन वो क्षतिपूर्ति पोर्टल इनके चलते ही नहीं है। 72 घंटे में से 62 घंटे पोर्टल इनके हैंग हो जाते हैं, मात्र 10 घंटे चलते हैं। और फिर ये कहते हैं कि भाई जिसने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, जिसने अपना विवरण दिया होगा, हम उसी का सर्वे कराएंगे। बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां पूरे तरीके से लूट मचा रही हैं किसानों की। तो अब ये सारे हमारे किसान भाई खड़े हैं, और अब देखो इसमें बाड़ी में एक दाना तक भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है बाड़ी में। तो जो 45,000 50,000 रुपए के ठेके पे जिसने ये किला ले रखा था, वो किसान अब करेगा क्या। और सरकार कुछ कर नहीं रही है। सिर्फ आंकड़ों में, पोस्टरों में मोदी जी किसानों का भविष्य रोजाना बदलते रहते हैं। वो रात को जब सोते हैं तो मुझे लगता है सोने से पहले किसानों की आमदनी दोगुनी करके ही सोते हैं रोजाना, लेकिन जमीन पे किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा तो सरकार से निवेदन भी है और चेतावनी भी है। अभी हम पंजाब से आ रहे थे, पंजाब में भी बहुत ज्यादा नुकसान है, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा नुकसान है। या तो सरकार ईमानदारी से किसानों को कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दे, अन्यथा जो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो साझी राजधानी है, उस चंडीगढ़ का घेराव करने से किसान गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे थे, वैसे ही चंडीगढ़ का घेराव करना पड़ेगा, जब काम चलेगा। इसके अलावा एक बात और है किसान भाइयों, महत्वपूर्ण। पहली बात तो दाने बचे ही नहीं, जहां कुछ दाने बचे हुए वहां फसल पूरे तरीके से काली हो गई है। तो केंद्र सरकार को लस्टर की, चमक की छूट देनी चाहिए, मॉइस्चर के मामले में भी छूट देनी चाहिए। उसकी चमक है, उसका रंग है, उसकी क्वालिटी के मामले में किसानों को छूट दी जानी चाहिए। और अगले 6 महीने तक किसान ने चाहे तो ट्रैक्टर की वो किस्त भरता हो, या अपना और किसी तरह का ऋण हो, उसका केसीसी हो या कुछ भी हो, उसका अगले 6 महीने तक सभी तरह का ऋण का भुगतान किसानों के लिए स्थगित कर देना चाहिए, बिना किसी ब्याज के। जब कोरोना आया था तो सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दे दी गई 2-2 साल के लिए कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना, 2 साल के बाद आप अपना लोन भर देना, किस्त भर देना। तो ये किसान जब प्रकृति की मार से, जब आज किसान परेशान है, तो जिस तरीके से उन कंपनियों को कोरोना के समय में छूट दी गई थी, ऋण भुगतान में इस किसान को छूट क्यों नहीं दी जा रही।
ये वो किसान है जब कोरोना के समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 28% डूब गई थी, तो एकमात्र कृषि क्षेत्र था जिसने 3.6% पॉजिटिव की दर से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया था। हमारे मोदी जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया हमने कोरोना के समय में। वो 80 करोड़ लोगों को खाना, इन लोगों की, जो ये लोग हमारे साथ, जो हमारे किसान भाई खड़े हैं, जो ये नौजवान खड़े हैं, इनकी मेहनत के कारण हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना के समय में खाना मिला। प्रधानमंत्री जी जर्मनी जाके कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बम्पर पैदावार है, हम पूरी दुनिया का पेट भर देंगे। वो किसी सरकार के दम पे नहीं कहते, इन किसानों के ने जो दिन रात मेहनत करी है, इनके दम पे कहते हैं। जब एक दौर था जब अमेरिका ने कह दिया था कि वो अपना गेहूं समुद्र में फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो समय और आज का समय, इस किसान ने मेहनत करके देश के अनाज के भंडार भर दिए। लेकिन दुख की बात यह है, इस किसान की सोचने वाला कोई नहीं है। भाषणों में सारे नेता कहते हैं कि किसान के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जमीन पे किसानों के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। तो हम तो ये निवेदन कर रहे हैं, सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान देते हुए न्यूनतम 50,000 रुपए का मुआवजा प्रति एकड़ का घोषित करे, ताकि जो इन्होंने ठेके का जो है, जो खर्चा हो रखा है जो इनका, कम से कम वो तो उसका समाधान हो जाए। बाकी जो परमात्मा अगले फिर देगा, लेकिन जो इसका खर्चा लगा हुआ है, जो इसने ठेके पे ले रखा है, कम से कम उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।